बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल इज अ यूस्पोरेंजिएट टाइप। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब डेवलपमेंट एक से अधिक सेल से होता है तो उसे हम यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट मानते हैं। तो यहाँ जो सुपरफिशियल सेल है, सुपरफिशियल सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड एनलार्ज एंड रेडी फॉर द डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक जो मतलब है, इसका मतलब यही है कि रेडी फॉर डिवीजन, वो डिवीजन के लिए रेडी है। तो जो सुपरफिशियल सेल है, इसको यानी सुपरफिशियल सेल लाइक दिस, क्योंकि ये स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है। देन मोर देन वन सेल और ग्रुप ऑफ अ सेल इज अ स्टार्ट द डेवलपमेंट। देन इसमें मल्टी डिवीजन होगा PD प्लस AD, बहुत सारे पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर डिवीजन होंगे, जिससे ग्रुप ऑफ सेल या कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा। ये जो सुपरफिशियल सेल है, इसमें डिवीजन से कोशिकाओं का एक समूह बन गया, एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया। दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। तो जो न्यूसेलस की लोअर सेल्स हैं, यहाँ से एक आउटग्रोथ की फॉर्म में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, आउट फॉर्म में ग्रोथ होती है, और ये पूरे होल पार्ट को कवर कर लेती है न्यूसेलस के लाइक दिस। बट द अपर पार्ट रिमेन अनकवर्ड। जो इसका टॉप मोस्ट अपर पार्ट है, रिमेन अनकवर्ड। इसे पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। एंड लोअर पार्ट, स्टार्टिंग में भी क्या होता है कि जो इंटेग्यूमेंट है, ये किसी भी पार्ट से ना, पूरे होल जो न्यूसेलस है उसमें कहीं भी अटैच नहीं होता, कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं होता, चिपका हुआ नहीं होता, नॉट एडजस्ट। बट आफ्टर फ्यू टाइम, एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन, ये जो टेलेजल पार्ट है इसमें ग्रोथ होती है और ये इससे फ्यूज हो जाता है। मीन्स इंटेग्यूमेंट जो है टेलेजल पार्ट पे फ्यूज रहता है विद द न्यूसेलस, एंड अपर पार्ट पे ये फ्री रहता है। बट इसका फ्यूजन एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी होता है। जब ये इमेच्योर है तो इंटेग्यूमेंट से इसको सराउंडिंग फॉर्म में कवर किया रहता है, कहीं भी इसका न्यूसेलस के साथ फ्यूजन या अटैचमेंट नहीं होता है। ओके, दिस इज अ ओव्यूल। न्यूसेलस है, ये इसका इंटेग्यूमेंट फॉर्मेशन हो गई, और जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसकी लोअर पार्ट से एक और आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है जो कि इसको पूरा कवर कर लेती है। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एरियल। तो इस तरह से आपने देखा कि ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। यूस्पोरेंजिएट है, सुपरफिशियल सेल मल्टी डिवीजन हुआ, कोशिकाओं का एक समूह बना। दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस की जो लोअर कोशिका है अब पूरा वृद्धि करके आउटग्रोथ की फॉर्म में न्यूसेलस कवर कर लेते हैं, इसे हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। और इंटेग्यूमेंट अपर पार्ट में इसको अनकवर रखता है और लोअर पार्ट में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फ्यूज हो जाता है। और इंटेग्यूमेंट के साथ साथ इसमें लोअर पार्ट से एक और कवरिंग का फॉर्मेशन होता है, जिस कवरिंग को हम एरिल के नाम से जानते हैं। अब जो हमारे न्यूसेलस का फॉर्मेशन हुआ है, इस न्यूसेलस की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स, फ्यू हाइपोडर्मल सेल्स जो कि माइक्रोपाइल की तरफ हैं, मीन्स इस एरिया में जो सेल्स हैं लाइक दिस, ये सेल हो सकती है, ये सेल हो सकती है, ये सेल हो सकती है, नॉट द टेलेजल रीजन। जो माइक्रोपाइल रीजन की सेल्स हैं ये कंपेरेटिवली अदर सेल की बजाय आकार में बड़ी हो जाती हैं, इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है, साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है, और दीज सेल्स आर फ्रॉम आर्के स्पोरियल सेल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्के स्पोरियल सेल्स। मीन्स अब ये आर्के स्पोरियल सेल है, ये डिवीजन करके क्या बनाएगी? ये एग का फॉर्मेशन करेगी। ओके, तो आर्के स्पोरियल सेल जो है इसमें पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा, जिससे दो सेल बनेंगी। एक सेल बाहर की तरफ बनेगी, एक सेल अंदर की तरफ बनेगी। जो बाहर की तरफ बनती है उसे हम पैरेटल सेल कहते हैं, जो नीचे की तरफ बनती है उसे स्पोर्जिनस सेल कहते हैं। ठीक है, अब पैरेटल सेल में कई PD प्लस AD डिवीजन होंगे। PD प्लस AD। AD मीन्स अपनत विभाजन, PD मीन्स पेरिक्लाइनर डिवीजन या पाइनल विभाजन। ओके, तो जब इसमें कई डिवीजन होंगे PD प्लस AD, तो ये किसके ऊपर है? ये सेल इस तरह से दो सेल बनती हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली पैरेटल सेल होती है, नीचे वाली स्पोरोजिनस सेल होती है। जब इसमें डिवीजन हो, और ये सब दोनों कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है न्यूसेलस के अंदर। तो जब ये मल्टी डिवीजन करेगी तो इस सेल पे अंदर की तरफ
ये इसको पुश करेगी, जिससे जो स्पोरोजेनस सेल है वो न्यूक्लियस में डीप की तरफ पुश कर दी जाएगी या न्यूक्लियस में डीप की तरफ चली जाएगी। इट इंसर्ट टुवर्ड द डीपर एरिया ऑफ द न्यूक्लियस डीपर जो एरिया है उसको इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से स्पोरोजेनस सेल जो है ये इस न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जो स्पोरोजेनस सेल है इसमें डिवीज़न होंगे। कौन सा डिवीज़न होगा? इधर रिडक्टिव डिवीज़न होगा या म्योसिस डिवीज़न होगा, जैसे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, रिडक्टिव डिवीज़न। जैसे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं ये एक लीनियर टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं इस तरह से, यानी 4 1 2 3 4। ये चारों के चारों कहाँ बने? यहाँ न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ जैसे यहाँ बनते हैं 1 2 3 4। अब इन 4 में से जो कि हैप्लॉइड हैं, अपर 3 जो है बिकम डीजनरेटेड। अब जो 3 है वो डीजनरेट होकर नष्ट हो जाएंगे, और जो लोअर वो 1 है ये तो डीजनरेटेड होकर लोअर 1 जो कि चलेजल वाले एरिया की तरफ रहता है रिमेन फंक्शनल। ये फंक्शनल रहता है और सक्रिय रहता है, बाकी नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम की। जैसा कि आपने देखा कि लाइक अदर जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल ऑफ द टेक्सस इज ऑर्थोट्रोपस, और दूसरे जिम्नोस्पर्म के समान जो टेक्सस का ओव्यूल है ये भी ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ही ओव्यूल है। इसमें भी वही पार्ट पाए जाते हैं जो दूसरे कॉनिफर्स के ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में प्रेजेंट थे, जैसे इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जो बाहर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। इट इज़ अ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग विच सराउंड द न्यूसेलस को सराउंड किए हुए बाहरी जो मोटी मजबूत कवरिंग होती है उसे इंटेग्यूमेंट या बाह्य अध्यावरण कहते हैं। द इंटेग्यूमेंट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। जो इंटेग्यूमेंट है 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। इसमें आउटर लेयर और इनर लेयर, मतलब आउटर और इनर लेयर तो फ्लैशी होती हैं और मिडिल लेयर जो होती है स्टोनी होती है। ओके, तो इंटेग्यूमेंट 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। इंटेग्यूमेंट जैसा कि मैंने बताया, जैसे इंटेग्यूमेंट है इसका, बट ये made up by 3 layer, outer, middle layer and inner layer। तो इन 3 परतों में से आप देखेंगे दिस वन एंड दैट वन बोथ आर फ्लैशी लेयर। फ्लैशी मतलब मांसल, फ्लैशी लेयर होती है। दिस इज स्टोनी लेयर, ये अस्थिल परत होती है। तो इंटेग्यूमेंट जो 3 परतों से मिलकर बना हुआ है, आउटर लेयर एंड इनर आर फ्लैशी एंड मिडिल इज स्टोनी। जो इसका अपर ओपन वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन, और जो नीचे जस्ट अपोजिट द माइक्रोपाइल रीजन में है उसे हम क्या कहते हैं? टेलेजल रीजन कहते हैं। तो माइक्रोपाइल इट इज अ स्मॉलर नैरो एपरेचर एट द टिप ऑफ ओव्यूल फॉर्म बाय अ इंटेग्यूमेंट। स्मॉल एपरेचर की फॉर्म में होता है। एरल इट इज शो ग्रोइंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक ग्रोइंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को कवर किए हुए रहता है। नेक्स्ट, वेस्कुलर सिस्टम। द इंटेग्यूमेंट इज सप्लाइड बाय 2 वेस्कुलर स्टैंड द एक्सटेंड अप टू द बेस ऑफ द ओव्यूल। किसी भी ओव्यूल के अंदर यहाँ जो वेस्कुलर सप्लाई करेंगे तो इसमें 2 वेस्कुलर स्टैंड इसके अंदर एंटर करते हैं जो कि आगे जाके डिवाइड होकर इसको पूरा वेस्कुलर सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय 2 वेस्कुलर स्टैंड्स। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एरल कि भाई ये एरल क्या है। ठीक है, हमने कहा कि एरल जो है इंटेग्यूमेंट के सराउंडिंग में इसको कवर किए हुए रहता है ओव्यूल को। बट व्हाट इज एरल? एरल क्या है, क्या इसका यूज है एरल का? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरल और फॉर्मेशन ऑफ एरल? Then we can say the morphological nature of the aril is debatable। अभी तक भी इसमें डिबेट है कि इसका क्या यूज़ है, क्या यूज़ नहीं है। The several views has been put forward the time to time। आज तक भी इसके बारे में अलग अलग विचार और अलग अलग मत रखे जाते हैं। Some of these views are as follows। जिनमें से जो कुछ स्पेशल व्यूज़ हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू रिचार्ड RICHARD 1826, जो रिचार्ड का व्यू था 1826 में, ये सबसे फेवरेबल और इम्पोर्टेंट व्यू था। तो रिचार्ड जो थे इन्होंने 1826 में कहा था द एरिल इज एन एसेसरी स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द स्ट्रोबिलस
एक्सिस, इन्होंने कहा कि जो एरिल जो है एक एसेसरी, एक बहुत ही आवश्यक संरचना है और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रोबिलस के एक्सिस से होता है। स्ट्रोबिलस यानी जो कौन है, जो ओव्यूल है, इसको ये कहा गया है स्ट्रोबिलस इसके एक्सिस से होता है। एंड दिस एंड दस इक्विवेलेंट टू द कॉलर ऑफ गिंको ओव्यूल। तो हम कह सकते हैं कि रिचार्ड ने 1826 में जो अपना व्यू रखा था, रिचार्ड ने 1826 में कहा था कि एरिल एक एक्सेसरी स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रोबिलस के एक्सिस से डेवलप होता है, या हम ये कहते हैं कि कौन के अक्ष से निर्माण होता है इसका, और ये गिंको के कॉलर से समानता दर्शाता है। इट इज शो रिजेम्बलेंस विद द कॉलर ऑफ गिंको। तो रिचार्ड ने 1826 में सबसे पहले क्या कहा, रिचार्ड ने 1826 में कहा कि ये गिंको के कॉलर के समान ही है। जिस तरह से गिंको का कॉलर है, यहाँ इसे कॉलर नाम में देके क्या नाम दे दिया, एरिल नाम दे दिया। तो रिचार्ड ने 1826 रिचार्ड, इन्होंने कहा कि जो एरिल का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, जो ओव्यूल है उसके एक्सिस से ही इस एरिल का फॉर्मेशन होता है और एक असेंशियल स्ट्रक्चर है। और इन्होंने गिंको के जो कॉलर प्रेजेंट होता है उसके सिमिलर ही इस एरिल को माना। इन्होंने कहा कि जो गिंको का कॉलर है उससे ये समानता दर्शाता है, गिंको के कॉलर से रिजेम्बलेंस शो करता है। ठीक है, तो इन्होंने, हम कह सकते हैं शॉर्ट में, इन्होंने रिचार्ड ने एरिल को गिंको के कॉलर के समान ही बताया। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा जो व्यू है जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है वो था बेलियन, BAILLON। बेलन का, रिचार्ड के बाद बेलन ने जो इसके बारे में व्यू दिया था वो दिया था 1860 में। 1860 में बेलन ने क्या कहा, इन्होंने कहा द कंसिडर द एरिल एज एन एक्सपेंशन ऑफ द एक्सिस। इन्होंने सिर्फ कहा कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ये इसका जो एक्सिस है, इसका जो अक्ष है उसमें एक एक्सपेंशन हो गया है, एक वृद्धि हो गई है, उसी वृद्धि को एरिल कहा और इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। बस इन्होंने एक इजी वे में इसको एक्सपेंशन ऑफ एक्सिस के फॉर्म में कंसीडर किया। स्ट्रॉसबर्गर ने 1872 में इस व्यू को सपोर्ट किया। स्ट्रॉसबर्गर, बेलन ने जो किया कि भाई इसे अतिवृद्धि एक्सिस की, इसके सपोर्ट किया स्ट्रॉसबर्गर ने कि हाँ ये सिर्फ एक अतिवृद्धि है, इसे इतना कंसंट्रेट ना किया जाए, इसको इतना ध्यान ना दिया जाए। एरिल इज जस्ट एक्सपेंशन ऑफ द एक्सिस ऑफ अ ओव्यूल पार्ट, जो ओव्यूल का एक्सिस है उसका एक्सपेंशन है। नेक्स्ट पार्लेटर, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे पार्लेटर, इन्होंने 1864 में 1864 में अपना व्यू रखा और इन्होंने कहा कि दैट कंसीडर द एरिल एज एन इक्विवेलेंट टू द ओव्यूलिफेरस स्केल। इन्होंने कहा कि जिस तरह जो ओव्यूलिफेरस स्केल्स होती हैं फ्लावर पे या फीमेल कॉर्न पे, जिन पे के ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी तरह से जो एरिल है, एरिल इज अ फॉर्म ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल। ओव्यूलिफेरस स्केल का ही एक रूप है, बस उसका ओव्यूल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। डेट्स व्हाई दे कंसीडर एरिल एज स्टेराइल ओव्यूलिफेरस स्केल। इन्होंने इसे स्टेराइल ओव्यूलिफेरस स्केल के समान ही माना। नेक्स्ट जो इसके सपोर्टर में थे वॉर्स्टेल एंड शेर जो थे, इन्होंने इसको सपोर्ट दिया और कहा हाँ ये सिर्फ एक ओव्यूलिफेरस स्केल के जैसे ही है। नेक्स्ट जैगर, JAGER, जैगर जो थे, इन्होंने 1899 में अपना व्यू दिया और उन्होंने कहा कि एरिल एज अ सेकेंड इंटेगुमेंट। इन्होंने कहा कि जो एरिल है एक तरह से देखा जाए तो इंटेगुमेंट के बाहर की तरफ है। जो इंटेगुमेंट है जैसे कि 3 लेयर प्रेजेंट हैं, उस इंटेगुमेंट के बाहर ये एरिल प्रेजेंट है। तो जैकर ने क्या कहा कि जो इसको एक इंटेगुमेंटिक माना। इन्होंने कहा कि इसे हम सेकेंडरी इंटेगुमेंट कह सकते हैं क्योंकि ये इंटेगुमेंट की तरह ही ओव्यूल को पूरा कवर कर रहा है। और हालांकि ये बात अलग है, इट नॉट सराउंडेड ओवर ऑल द ओव्यूल और ऑल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, बट इट रिमेन partially surrounded the ovule with a basal part
तो इन्होंने एरिल को इसके इंटेगुमेंट के समान ही माना, कंसीडर द एरिल एज अ सेकेंडरी इंटेगुमेंट। तो जैगार्ड ने इसे क्या कहा, सेकेंडरी इंटेगुमेंट किसने माना, जैगार्ड ने इसको 1899 में सेकेंडरी इंटेगुमेंट माना। नेक्स्ट आता है सिनोट, SINNOT सिनोट का जो व्यू है is also important view. Synod is regarded the array equivalent to the एपिमेटियम ऑफ पोडोकार्प ओव्यूल। इन्होंने इसे पोडोकार्प ओव्यूल का एपिमेटियम की फॉर्म में कंसीडर किया। नेक्स्ट हमारा कॉल्टर और चैम्बरलिन का है, इन्होंने 1971 में दिया। कॉल्टर एंड चैम्बरलिन, COULTER एंड चैम्बरलिन, CHAMBERLAIN, चैम्बरलिन ने 1917 में दिया। were of the opinion that the aril is equivalent to the outer fleshy layer of integument, और इन्होंने भी एरिल को इंटेगुमेंट की आउटर फ्लैशी लेयर के समान ही माना। मतलब जो सपोर्ट दिया था, इन्होंने कहा था, ज़ेगर ने कहा था कि एक सेकेंडरी इंटेगुमेंट है, सेकेंडरी पार्ट है इंटेगुमेंट का। तो चैम्बरलिन ने भी क्या कहा कि जो इंटेगुमेंट 3 परतों से मिलकर बना हुआ है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, तो जो आउटर और इनर लेयर इसकी फ्लैशी हैं, तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से आउटर लेयर फ्लैशी है, एज वेल एज जो एरिल इज़ अ पार्ट और रिजेंबल और सब पार्ट ऑफ अ आउटर फ्लैशी लेयर के समान ही इन्होंने इसको माना। ओके, डुपलर, DUPLER 1920 ने इसे सपोर्ट किया। तो अब हम देखते हैं, हमने इतने सारे व्यूज़ को डिस्कस किया, तो मोस्ट ऑफ व्यूज़ हैं एरिल के बारे में, एरिल के ओरिजिन के बारे में, ये शो करते हैं कि जो एरिल का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है, एरिल की जो भूमिका है, वो एक इंटेगुमेंट के समान ही है। ज़ेगर ने, चैम्बरलिन ने और सिनोट ने ये वाली बात कही, दैट्स वाई वी कंसिडर्ड एज एरिल एज अ इंटेगुमेंट और सेकेंडरी इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल। तो इसे हम ओव्यूल के सेकेंडरी इंटेगुमेंट की तरह भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट प्रेजेंट टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द इंटेगुमेंट। जैसा कि आप देख रहे हो, इंटेगुमेंट के बाहर की तरफ एक हाफ इंटेगुमेंट की फॉर्म में एरिल प्रेजेंट है, जो कि इसको इंटेगुमेंट के होने की बात की पुष्टि करता है। तो अब आपने देखा कि जो ओव्यूल है, इस इनको के ओव्यूल का टेक्सस का ओव्यूल कंप्लीट हो चुका है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम इसको गैमेटोफिटिक जनरेशन को कंप्लीट करेंगे। गैमेटोफिटिक जनरेशन जैसा कि आपको पता है, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है और ओव्यूल से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। नाउ वी कंप्लीट और कंटिन्यू द गैमेटोफिटिक जनरेशन ऑफ द टेक्सस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके।